स्वागत है मित्रों, एक लंबे समय के बाद आपसे मुलाकात कर रहे हैं। इतिहास की इस श्रृंखला में आज हम बातचीत करेंगे विष्णु के अवतारों की। तो जैसे कि हम शुरुआत करते हैं, एक शायरी से शुरुआत करते हैं। गली भूल जाएं, जगह भूल जाएं, गली भूल जाएं, जगह भूल जाएं, मगर हादसा किस तरह भूल जाएं। गली भूल जाएं, जगह भूल जाएं, मगर हादसा किस तरह भूल जाएं। खुदाया सभी को तू बच्चा बना दे, लड़े शाम को और सुबह भूल जाएं। तो हम इतिहास की श्रृंखला में वैदिक कल्चर की बातचीत कर रहे थे। वैदिक कल्चर में हमने पुराणों तक की बातचीत कर ली थी। पुराणों के बाद में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और हिंदू रिलीजन का, हिंदू धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग, एक आस्था जिससे जुड़ी हुई है, उस टॉपिक पर बातचीत करेंगे। विष्णु के अवतारों की बातचीत करेंगे। अभी सिंपल लॉजिक से समझेंगे कि विष्णु के अवतार कौन कौन से हुए हैं। 10 अवतारों की बातचीत करेंगे कि इसका साइंटिफिक मतलब क्या है, विज्ञान में इसका क्या महत्व है, ये हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो विष्णु के अवतारों की 10 अवतारों की बातचीत की गई है। 9 अवतार अब तक के जन्म ले चुके हैं, ऐसी मान्यता है, और अभी इस 10वें अवतार के आने की बारी है। अभी यानी कि 9 अवतार हो चुके हैं, 10वां भी नहीं हुआ है, ये होना है। हम बातचीत करेंगे, इधर खड़े हो जाते दिखेगा। बातचीत करें। पहला अवतार है मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, उसके बाद में वराह अवतार, नरसिंह या नृसिंह अवतार, वामन अवतार, परशुराम अवतार, राम अवतार, कृष्ण अवतार, बुद्ध अवतार, उसके बाद में कल्कि अवतार। हर एक अवतार की एक लंबी गाथा है, एक लंबी कहानी है। सबसे ज़्यादा आस्था यहाँ, आस्था तो सभी अवतारों में है, लेकिन इन अवतारों में ज़्यादा आस्था लोगों की है। राम की, कृष्ण की और बुद्ध की ज़्यादा चर्चित हैं बजाय इनके, इन सब के। हालांकि सभी एक ही देवता के जो प्रतीक माने गए हैं या नहीं, ये अलग बात है। क्या माना गया है, मैं वो बात बता रहा हूँ कि कल को कोई आके बोले कि आप कह रहे हैं ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ। हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं, जो एविडेंस लिखे हुए हैं वही बोल रहे हैं, और लिखा क्या है क्या नहीं तो देखिए। तो डार्विन ने एक सिद्धांत दिया था, और विकासवादी जो वैज्ञानिक हुए हैं उन सब ने भी सिद्धांत दिया। विकास का सिद्धांत दिया कि जीवन का जो विकास है, जो जैव विकास है, जीवों का जो विकास है, वो एकदम सडन नहीं हुआ है, बिल्कुल अचानक से नहीं हुआ है कि एकदम से परिवर्तन हो गया हो। अचानक से कोई क्रांतिक अवस्था नहीं आई उसके बाद में बदला हुआ, ऐसा नहीं है। क्रमिक अवस्था से गुजरता हुआ ये मानव बना हुआ, मैं बना हूँ, आप बने हुए हैं, विकास की पहली सीढ़ी से बने होंगे। तो विकास, डार्विन या फिर अन्य जो जीव वैज्ञानिक हैं, उन्होंने जब विकास की श्रृंखला में जब भी बातचीत की है, तो हमारा जो विकास हुआ है कपियों से हुआ है, वानरों से हुआ है, उसके पहले उनका विकास हुआ है, वो किस तरह से पशु प्रवृत्ति में रहे होंगे पहले, वो सबसे प्राथमिक अवस्था एक कोशिकी और जलीय जंतुओं से लेकर के मिला के बताते हैं कि क्रमिक अवस्था ऐसे 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 बड़ी होगी। तो अब विकास के क्रम की बातचीत करें। इन सारे अवतारों की अपनी एक कहानी है, फिलॉसफी है, गाथा है। कितना सही है कितना गलत है, आप पुराणों को पढ़िए, हिंदू धर्म के ग्रंथों को पढ़िए, और बुद्ध को जानने के लिए बौद्ध ग्रंथ हैं वो पढ़िए। हम उन सब के अवतारों की बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि बातचीत करने के लिए बहुत कम समय है, और मेरे पास इन सारे अवतारों की बातचीत करने के लिए ज्ञान भी बहुत कम है। बातचीत करते हैं, पहले मत्स्य अवतार की बातचीत करें। ये मत्स्य अवतार, मत्स्य अवतार का मतलब है, मत्स्य का मतलब होता है कि जीव जो जल में रहता है, जीव जो जल में रहता है। ये माना गया, अगर हम ईश्वर को विज्ञान के साथ में जोड़कर पढ़ें, इस समय नास्तिक आदमी नहीं पढ़ेंगे, अलग बात है, हो सकता है मैं भी नास्तिक हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हैं,
माने न माने अलग बात है, लेकिन विज्ञान के तर्क के पर देखें तो क्या है, मत्स्य अवतार, मत्स्य का विकास कहाँ होता है, जल में होता है। हम विकास के क्रम में अगर जोड़ कर देखें तो ये बिल्कुल अभी पूरी कड़ियाँ मिलती चली जाएंगी। मत्स्य अवतार यानी कि जो जीवों का जो विकास हुआ है, जो जीवों का विकास हुआ है वो सबसे पहले कहाँ पर हुआ है, वो सबसे पहले पानी में जलीय जंतुओं के रूप में हुआ होगा। और उस वजह से उन जलीय जंतुओं में से हम बातचीत करेंगे तो मत्स्य अवतार की व्याख्या हम विज्ञान के तर्क पर वहाँ से कर सकते हैं। विकास के दूसरे क्रम में अगर हम बातचीत करें तो यह पाते हैं कि जो जलीय जंतु थे अब वो संक्रमणकारी जीव बन चुके हैं। संक्रमणकारी जीव यानी कि जो जल और स्थल दोनों में रह सकते हैं, जल में भी और स्थल में भी। क्यों? अब विकास के क्रम में जल से निकल करके स्थल खंड की ओर जीव पलायन करेंगे तो उस समय उस एज का जो प्रतीक है, उस विकास की जो दूसरी अवस्था है वो कूर्म अवस्था है। कूर्म मतलब कच्छप। और इसका जो कैरेक्टर होता है ये होता है कि जल में भी निवास, जल में भी काम कर सकता है और स्थल में भी काम कर सकता है। तो ये क्या है, अब ये संक्रमण की अवस्था है, जल और स्थल दोनों के संक्रमण की अवस्था आ गई है और ये कूर्म अवतार की फिलॉसफी का जन्म हुआ। फिलॉसफी है, प्रूफ नहीं है। हम बातचीत करेंगे आज विकास के अगले सोपान में, जैसे ही चढ़ेंगे तो जब हमारे पास में जल और स्थल दोनों के, तबीयत थोड़ी गड़बड़ है, सांस लेने में तकलीफ बोल रहा हूँ मगर, तो जल और स्थल के संक्रमण के बाद में अब स्थल में जीवों का विकास होगा। और जब स्थल में जीवों का विकास होगा तो पार्श्विक प्रवृत्ति का जीव बना होगा। पार्श्विक प्रवृत्ति का यानी कि पशुओं का विकास हुआ और पशुओं का द्योतक है ये वराह। वराह का मतलब सुअर से लिया जाता है। तो वराह अवतार की बातचीत करेंगे, ये वही है, हिरण्याक्ष वाली कहानी से जुड़ा हुआ है और ये समुद्र मंथन वाली कहानी से जुड़ा हुआ है। ये पृथ्वी को उबारने वाली कहानी है, इसमें जुड़ी हुई, आप लोग पढ़ सकते हैं। तो वराह अवतार का मतलब धरती पर, स्थल खंड पर जीवों का अब विकास हो रहा है इस दौर में, इस समय में। और उस समय में एक फिलॉसफी का जन्म हुआ कि उस समय में जो ईश्वर ने जन्म लिया, किस रूप में लिया, पशु के रूप में लिया। यानी कि वो समय अब विकास का अगला चरण रहा होगा, ये मान सकते हैं। नरसिंह अवतार, अब पशुओं में थोड़ा थोड़ा बदलाव आया। पशुओं में बदलाव आया तो वो क्या हुआ, अब बुद्धि का स्तर बढ़ने लगा। बुद्धि का स्तर जब बढ़ता है तो क्या इंसान के रूप में परिवर्तित होने लगा। वो जीव जो अभी तक विकास के सोपान में चढ़ रहा था, पशु से जीव की तरफ बदल रहा है। फिर से एक संक्रमण की अवस्था, एक पूरा पशु मिला, उसके बाद में पशु के बाद में इंसान और पशु के बीच की कड़ी मिली, फिर से संक्रमण अवस्था, दोनों के बीच की अवस्था। यानी कि अब इस समय क्या हुआ, विकास के क्रम में जो जीवों का विकास हुआ होगा वो पशुओं और इंसानों के बीच के क्रम का रहा होगा। तो उस समय की फिलॉसफी के संदर्भ में, दर्शन के संबंध में, कथाओं के संबंध में जो अवतार की बातचीत करते हैं वो नरसिंह अवतार की बातचीत करते हैं। नरसिंह का आप देख सकते हैं कि आधा शरीर पशु यानी कि सिंह का और आधा शरीर नर का, इस तरह का प्रतीक प्रतिबिंब मिलता है, वर्णन मिलता है और चित्रण भी किया जाता है उसी तरीके से। आप देखें टीवी सीरियल्स वगैरह, हिरण्यकश्यप के वध के समय पर। तो नरसिंह अवतार की बातचीत करें, अब जब आधा पशु और आधा मानव की बातचीत हो गई तो जाहिर सी बात है, तो विकास के अगले चरण में जैसे ही हम चढ़ेंगे, जैसे ही बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है, अब क्योंकि यहाँ से अगर शुरुआत से देखें तो क्या है, पूरा जली है, उसके बाद में जली स्थली है, फिर स्थली है, फिर उसके बाद में क्या है, पशु से इंसान का संक्रमण है। तो अब पूरी तरह से इंसान का फेज आएगा। इंसान तो बना, ठीक है, ये इंसान बन गया,
मानव के रूप में आया, लेकिन मानव का जो रूप है इस समय अभी भी आद्य है। आद्य, आद्य रूप का आद्य कहीं भी शब्द आता है आद्य, आद्य का मतलब होता है विकास के चरण की पहली अवस्था। विकास के चरण की पहली अवस्था, जहाँ पर विकास तो पूरा नहीं होता है लेकिन विकास की पूरी इबारत उस पर रखी जाती है, वो होता है आद्य। शुरुआती इकाई, शुरुआत का जो बिंदु होते हैं, अविकसित कह सकते हैं, पूरी तरह से विकसित नहीं, संदर्भ में, अन्य संदर्भ में, यहाँ पर दूसरा। तो जो आदि शुरुआत का जो इंसान बना, उस तरह के इंसान के वर्णन के लिए जो बातचीत की गई, वामन अवतार की बातचीत करें। यहाँ पे राजा बलि के दान की कथा यहाँ पे चर्चित है, पढ़ सकते हैं अब। अच्छा ठीक है, आद्य मानव बना। जब आद्य मानव बना तो उसके बाद में जाहिर सी बात है आद्य मानव ने अब क्या किया, अब उसने हथियार बनाए, तमाम तरह के बड़े बड़े हथियार बनाए, बहुत अधिक धारदार नहीं, लेकिन हाँ इतने ऐसे हथियार बनाए, ऐसे जंगल में रहने वाले अरण्यवासियों का रूप बनाए, वनवासियों के रूप में रहा होगा। बहुत ज़्यादा सामाजिक विकास नहीं रहा होगा, समाज का बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट नहीं रहा होगा, तो उसने क्या किया, फिलॉसफी दशावतार के, विष्णु के अवतार में दशावतार का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत में परशुराम अवतार की बातचीत करें तो हाथ में एक फरसा होता है, फरसा, और ये एक साधु का वेश धारण किए हुए व्यक्ति होते हैं, इनको विष्णु का एक अवतार कहा गया। तो इससे ये लगाया जा सकता है कि व्यक्ति का विकास हुआ, विकास के क्रम में वो क्या हुआ, जंगलवासी, वनवासी, अरण्यवासी, या फिर थोड़े थोड़े समाज की अब व्याख्या करना शुरू होगी। तो व्याख्या करना शुरू होगा तो क्या होगा कि इंसान की अभी जो प्रवृत्ति है पूर्ण रूप से सामाजिक ढर्रे में नहीं ढली होगी, तो उस समय क्या होगा, एक अवतार की बातचीत की गई। कौन से अवतार, परशुराम अवतार की बातचीत की गई, देख सकते हैं आप लोग, बहुत सारे वर्णन हैं इनके। अब इंसान ने शुरू किया, अरण्य से समाज में रहना शुरू किया। जब समाज में रहना शुरू किया तो इंसान, इंसान है, कोई भी कम्युनिटी है, कोई भी श्रेणी, समुदाय, संप्रदाय होगा, तो जाहिर सी बात अपने आप में क्या चुनता है, हेड चुनता है। जो ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है, या ज़्यादा बुद्धिमान हो जाता है, या ज़्यादा उसके अंदर में ग्रेविटी हो जाती है, ग्रीवांस हो जाता है, तो वो क्या करता है, शासन की बातचीत करता है कि ये सोसाइटी कैसे रन करेगी। क्योंकि सोसाइटी तो डेवलप हो जाएगी, जहाँ 4 लोग भी रहने लगे, 2 लोग भी रहने लगे, तो वो भी सोसाइटी हो जाएगी, समाज हो जाएगा। तो अब सोसाइटी में वो व्यक्ति रहने लगे, और शासन प्रशासन तंत्र का भी, शासन प्रशासन तंत्र भी अब स्थापित होने लगा। तो उस संदर्भ में एक ऐसे अवतार की बातचीत की गई जो कि एक राजा है, राम, राजा है राम। अच्छा, राम की बात मैं कर रहा हूँ, राम भगवान हो सकते हैं, विष्णु के अवतार, इतिहास में केवल एक व्यक्ति मात्र हैं, उन्हीं के व्यक्ति मात्र मानकर ही पढ़ेंगे अपनी आस्था अपने घर तक। तो राम की जब बातचीत करेंगे तो राम का स्वरूप ऐसा है कि हाँ वो एक शासक थे, और एक कम्युनिटी और एक समाज का विकास हो चुका था। तो अब ये क्या हो गया, शासन तो है, शासन है, लेकिन इस शासन के समय तक के बहुत ज़्यादा सामाजिक विकासों की बातचीत नहीं मिलती है, बहुत ज़्यादा सोसाइटी के अंगों का विकास नहीं मिलता है, एग्रीकल्चर का विकास कहीं भी जिक्र नहीं होता है एग्रीकल्चर का रामायण में बहुत ज़्यादा, और ना ही बहुत ज़्यादा पशुपालन की बातचीत की जाती है। हाँ, शिकार की बात जरूर की जाती है कई जगह। इसका मतलब यहाँ का व्यक्ति शासन तो करना शुरू कर दिया होगा, विकास के अगले सोपान में व्यक्तियों ने शासन करना शुरू किया, लेकिन अभी भी वो संगठित रूप से कृषि नहीं कर रहे थे। वो आश्रित थे, किस पर आश्रित रहे होंगे, जैसे बात है, शिकार पर आश्रित रहे होंगे, दूसरे जानवरों के मांसों पर आश्रित रहे होंगे, अन्य चीज़ों पर आश्रित रहे होंगे। ये एक दूसरा पर्सपेक्टिव, नज़रिया है इतिहास का। और आपके रामायण का नज़रिया कुछ अलग हो सकता है, धार्मिक नज़रिया हो सकता है कि कह दीजिए कि वहाँ पर कोई वध नहीं होते थे जानवरों के, ऐसा शिकार नहीं होते थे, सुखी थे, वो तो वही अलग बात है, आप मानते रहिए।
तो ये राम की बातचीत हो गई। अब बातचीत करते हैं कृष्ण की। अब जब इंसान ने शिकार करना शुरू किया, शिकार करते करते विकास के अगले चरण में आया, जैसे ही अगले चरण में आया तो उसको जरूरत पड़ी, किस चीज़ की जरूरत पड़ी, उसको रेगुलर मांस चाहिए। रेगुलर मांस मिलता नहीं है शिकार से, शिकार से और भी सामान नहीं मिलती है। आश्रितता को बरकरार रखने के लिए और पशुओं का इस्तेमाल ज़्यादा होने लगा, उनके सींगों का इस्तेमाल, उनके खालों का इस्तेमाल, उनके बालों का इस्तेमाल, मांस का इस्तेमाल, दुग्ध का इस्तेमाल, तो जाहिर सी बात है अगली अवस्था जो आएगी तो उस अगली अवस्था में क्या होगा, पशुपालन होगा। अब पशुपालन होगा तो पशुपालन के सिद्धांत को मानने के लिए, मजबूती देने के लिए जो विद्वानों ने और भारतीय दार्शनिकों ने जो सिद्धांत दिया, जो अवतार का नाम दिया, वो है कृष्ण अवतार। कृष्ण अवतार में पूरे 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 महाभारत में बातचीत करें तो वहाँ पर बातचीत किसकी गई, पशुपालन की अधिक चर्चा की गई है। ग्वाल बाल इन सब की चर्चा की जाती है, यानी कि उस समय पालतू पशु जिनसे हमें ऊन मिलता था, जिनसे हमें मांस मिलता था, जिनसे हमें उनकी खाल मिलती थी, इन सब चीज़ों का। बाकी गाय एक ऐसा पशु है, धार्मिक पशु माना जाता था, उसको ना मारने योग्य कहा गया है। क्यों कहा गया, क्योंकि उसका महत्व इतना ज़्यादा हो चुका था उसके दुग्ध की वजह से, उसके अन्य कामों की वजह से, इसलिए गाय को धर्म से जोड़ दिया गया। अन्य जंतुओं का भी महत्व था लेकिन गाय का एक पवित्र स्थान दे दिया गया। गाय के बहुत सारे वर्णन भी मिलते हैं, कामधेनु का वर्णन मिलता है और अन्य ऋषियों मुनियों के साथ भी वर्णन मिलता है। तो गाय एक महत्वपूर्ण पशु हो गया था, वो अलग बात है। लेकिन पूरे पशुपालन का ये क्या कर रहे हैं, प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कृष्ण अवतार में। साथ साथ में समाज का विकास भी होता रहा है। यहाँ पर इनके स्तर का समाज, यहाँ पर इनके स्तर का समाज, यहाँ पर और विकसित समाज, कूटनीतियाँ और भी ज़्यादा देखने को मिलती हैं। देख, यहाँ से वहाँ से यहाँ तक आते आते देखिए चालबाजी, कूटनीति बढ़ती 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 चली जा रही हैं। सामाजिक संबंध धीरे धीरे क्या कर बढ़ते हुए चले जा रहे हैं। अच्छाइयाँ भी लगातार बढ़ रही हैं, अच्छाइयों के संदर्भ में उनके प्रतिपक्ष में बुराइयाँ भी लगातार बढ़ती रहेंगी। अब बातचीत आ गई आगे की। अब हमारे पास में क्या है, पशु भी हैं, हम शिकारी नहीं बचे। जब पशु हो गए तो पशुओं का इस्तेमाल कहाँ करेंगे, पशुओं का इस्तेमाल करें कहाँ पर, एग्रीकल्चर में करेंगे। जब एग्रीकल्चर में इस्तेमाल करेंगे तो एग्रीकल्चर के लिए एक नई फिलॉसफी की, कौन सी फिलॉसफी, ये बुद्ध अवतार की बातचीत करेंगे। क्यों बातचीत करेंगे, बातचीत इसलिए भी करेंगे क्योंकि इस समय तक आते आते लोहे की खोज हो चुकी थी। इस समय तक आते आते लोहे की खोज हो चुकी थी। लोहे की जब खोज हो चुकी है, हम अभी बुद्ध अवतार के थोड़ा सा पहले जाएं उत्तर वैदिक काल में, तो उत्तर वैदिक काल में हमको लोहा से जानकारी हो गई थी, लोहा से हम रूबरू हो चुके थे, तो एग्रीकल्चर करने लगे थे। एग्रीकल्चर को और ज़्यादा डेवलप करने के लिए फिलॉसफी जोड़ी गई बुद्ध से। तो बुद्ध से जोड़ा गया, जब इंस्ट्रूमेंट्स भी हमारे पास में, पशु भी हमारे पास में है और हमारे पास में सामाजिक ताने बानों का विकास इतना हो चुका है कि हम, और ज्ञान कितना विकास हो चुका है कि हम क्या बोएं क्या करें तो समझ में आता है। तो वो बुद्ध अवतार की बातचीत करेंगे एग्रीकल्चर के लिए। इसके बाद में नेक्स्ट अवतार जो है वो कल्कि अवतार है। कल्कि अवतार, अभी तक इस अवतार का अवतरण नहीं हुआ है। यह माना जाता है कि कलयुग में इस अवतार का अवतरण होगा जब कलयुग अपने चरम पर होगा, तब अवतार होगा। ये ऐसी मान्यता है, ये अवतार अभी होना बाकी है। ये पूरा सिद्धांत दशावतार सिद्धांत पर आधारित है। बुद्धिज्म इसको नकारता है, नहीं मानता है। नास्तिक संप्रदाय इस अवतारवाद को नकार देते हैं, नहीं मानते हैं। तो अवतारवाद का सिद्धांत एक ब्राह्मण धर्म का सिद्धांत है, ब्राह्मणों के द्वारा रचा गया है। हिंदू कोई धर्म नहीं है, ये एक एकीकरण व्यवस्था है। तो हिंदू कोई नाम धर्म नहीं है, एकीकरण की एक व्यवस्था है कि तमाम संप्रदायों को और धर्मों को जोड़ करके मिलाई गई एक समष्टि है।
तो हम ब्राह्मण धर्म की ही बातचीत नहीं, जब भी वैदिक कल्चर की बातचीत करेंगे तो हिंदू धर्म की बातचीत नहीं करेंगे, हम ब्राह्मण धर्म की बातचीत करेंगे। और ब्राह्मण धर्म की बात कब तक करेंगे? इतिहास के कुछ 100 साल पहले तक करेंगे। हम ये मान चलते हैं कि मध्यकाल तक हम हिंदू धर्म का इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम ब्राह्मण धर्म का इस्तेमाल करेंगे वर्ड, क्योंकि उसके पहले तक हिंदू धर्म अस्तित्व में नहीं था, एकीकरण व्यवस्था थी, सब सामंजस्य से रहते थे। तो ये रहा दशावतार का सिद्धांत। अलग अलग युगों में अलग अलग अवतार रहे, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, और उसके पहले सतयुग, दूसरा नाम उसका कृतयुग। और इन 4 युगों को मिला दिया जाता है तो एक महायुग बनता है। इन 4 युगों को मिला दिया जाए तो एक महायुग मिलता है। कौन कौन से युग? सतयुग या कृतयुग एक हो गया, त्रेता हो गया जहाँ पर राम का जन्म होता है, उसके बाद द्वापर हो गया, उसके बाद में कलयुग हो गया। तो कलयुग रन कर रहा है, ऐसा ब्राह्मण धर्म मानते हैं, ब्राह्मण लोग मानते हैं। ठीक है, ओके। तो ये रहा दशावतार का सिद्धांत। तो ठीक, आज के लेक्चर में हम यहीं तक रखते हैं दशावतार। अगले लेक्चर में बातचीत करेंगे हम महाभारत की, रामायण की, और अन्य छोटे मोटे जो ग्रंथ छूट रहे हैं उन सब की बातचीत करेंगे। तब तक के लिए हंसते मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। अप दीप भव।